माँ जी, अम्मा, माँ जी क्या हुआ? माँ जी, अम्मा, जीजा जी, अम्मा जी नहीं रही, अम्मा जी नहीं रही, शुक्र है एक बला तो टली। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अम्मा जी, आपको तो मैंने कहा था कि भगवान के पास भेज देता हूं बिना तकलीफ के। अब जाओ, हैप्पी जर्नी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा हुआ भैया आप काम के बहाने अंतिम संस्कार पर नहीं गए। कम से कम आगे की योजना बनाने का समय तो मिला। तुम चिंता मत करो यशोधरा, अब ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गलत रास्ते पे आपका दिमाग बिजली की तरह चलता है भैया। हाँ, मगर तुम्हारा योगदान भी कम नहीं था यशोधरा। अगर सही वक्त पर तुम करण के सामने वो आत्महत्या का नाटक करके बाहर नहीं जाती तो शायद करण को दया नहीं आती और उसका मन भी नहीं बदलता। और रही बात उस डायरी की, अम्मा जी ने जो वहां लिखा था ना कि प्रतिभा अभी जिंदा है, उस बुढ़िया के लेखन को मैंने हमेशा के लिए मिटा दिया और उसकी जगह लिख दिया, जग्गू यशोधरा से शादी कर लो। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जीजा जी जितने भी बड़े वकील हो, कितने भी असूल परस्त क्यों ना हो, अम्मा जी की अंतिम इच्छा नहीं टाल सकते। और उस आभा का हम क्या करेंगे? उसे तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन भैया प्रतिभा का क्या करेंगे? वो तो कभी भी आकर सबके सामने हमारा झूठ खोल सकती है। अरे बहना, जिसने सांप को मारा है उसके लिए तो छछूंदर चुटकियों का खेल है। भैया हे भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ। भैया ने मेरे आंखों के सामने प्राण त्याग दिए और मैं उन्हें बचा भी नहीं सकी। पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी मुझसे, क्यों बुलाया था उन्होंने मुझे वहां। और वो शुरुआत मैंने की है तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग सबसे बड़े सदस्य के साथ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे आबा को सब कुछ सच बताना होगा। सब बताना होगा आबा को।
बस पापा, बस बस बस। आपको पता है दादी क्या कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद अगर तुम लोग में से किसी ने भी आंसू बहाए तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम लोग को ऊपर से देखती रहूंगी। अगर वो अभी देख रही होंगी तो उन्हें कितना दुख होगा पापा। जो दादी ने चाहा अंतिम पल तक आपने पूरा किया। दादी ने चाहा कि आप मासी से शादी करें। उन्हें कितनी फिक्र थी हमारी और आपकी, और आपने वो पूरा किया पापा। आपको इस बारे में खुश होना चाहिए ना। बस चलिए, बस चलिए। तुमने हमारी सच्चाई सबके सामने उगल दी तो मैं तुम्हारी ससुर जी की इज्जत और तुम्हारी ननद की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो और अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दोगी। गोपाल, ये सारा खाना ले जाओ, मुझे भी नहीं खाना है। मैं भी बाद में खाऊंगी। मासी, आप खा लीजिए प्लीज, मैं नहीं खाऊंगा। मासी कहता है ना मुझे, तेरे बिना मैं खा लूंगी। अब तो तुझे भूख लगेगी ना, तभी खाऊंगी मैं भी। बेटा, अब तो इस घर के प्रति मेरी और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस घर को और तुम सबको संभालना है मुझे। माँ जी को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगी मैं। मासी, सच्ची तू खाएगा? अरे मेरा बच्चा, अपने हाथ से खिलाऊंगी मैं तुझे आज। करण नादानी में अपनी माँ की जगह मासी को दे रहे हैं। ये ठीक नहीं। उसकी हकदार दादी के बाद अब सिर्फ माँ है करण। उन दोनों के अलावा आपको वो प्यार और कोई नहीं दे सकता।
आज आप हमको क्यों छोड़ के चली गई? हमारे सर पर आशीर्वाद देने वाला हाथ क्यों उठ गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली? इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए मिट गई है, फिर ये इतने दुखी क्यों हो रही है? क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? वो दादी थी हमारी, सबसे कितना प्यार करती थी, इसलिए बुरा लग रहा होगा उन्हें। फिलहाल मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। यार बहुत भूख लग रही है मुझे। पता नहीं ये निकम्मे लोग और कितनी देर इस शोक सभा में बैठे रहेंगे, चिपक ही गए हैं बिल्कुल। मैं क्या बोलती हूँ, तू टेंशन मत ले, थोड़ा घूम के आ जा, तू अच्छा फील करेगी। जा मैं खाना खा के आती हूँ। हाँ? पर भाभी मैं यहाँ से निकलूं कैसे? कम ऑन। इतना सा इशारा भी नहीं समझ सकता स्टूपिड। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कनिका, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या? इस वक्त हम तुमसे कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी करती रहो। नहीं मिलने देंगे उन घटिया लड़कों से तुम्हें। कैसे रोकोगी मुझे? अंदर चल। आभा बेटा, मैं इस समय स्वर्ण भवन में ही हूँ। प्रतिभा, इस पल के लिए मेरी आंखें तरस गई थी जब मेरी बहू मुझे अपनी सास के रूप में देखी। मैं उन्हें हमेशा देवी मानता रहा आभा, और आज ये सब जानने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सच किसे मानूं। आखिर वो जा कहां सकती है? कहीं इन्हीं में से तो नहीं है ना वो? ये घूंघट में कौन है? कहीं
बहन जी, माफ कीजिएगा, मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से आई हैं? मेरा मतलब है, आप हमारे परिवार में किसको जानती हैं? जरा घूंघट तो देखिए बहन जी, अगर आपने अपना घूंघट नहीं उतारा तो मजबूरन ये काम मुझे। विमला बुआ आप? ये विमला बुआ है। दादी जब हरिद्वार गई थी तब इन्हीं के यहाँ रुकी थी। सारे रीति रिवाज ठीक से हो जाए इसलिए हम ही ने इन्हें यहाँ बुलाया था। आभा बेटा, तेरे लिए मैं कोई जेवर नहीं खरीद पाई आभा, लेकिन बस एक चीज है जो मैंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखी थी और वो मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। ये पायल मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी, उनकी माँ की निशानी, और इस पे सिर्फ ग्रह लक्ष्मी का ही हक है। आपके लिए। आभा, नीचे सबको पूजा के लिए बुलाया है। जी। अरे माँ जी ने तो अपने प्यार से मुझे दिया था, उनका आशीर्वाद था, ये कहाँ चला गया? उनका आशीर्वाद भी नहीं संभाल पाई मैं। अरे यशोधरा, कहाँ जाएगा? यहीं कहीं गिरा होगा, देखो जल्दी देखो। हाय हाय बहन जी,
सोना तो पड़ा हुआ मिलना और खोना दोनों बहुत अपशगुन होता है। वैसे कितने तोले का था वो? पता भी तो कैसे चलेगा किसने चुराया होगा? जो भी करना है जरा शांति से कीजिए। लेकिन करण, ये हमारी अम्मा जी की आखिरी निशान। जी, अगर तलाशी लेनी ही है तो हम ले लेंगे, बस। यही हार है ना आपका? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। वहाँ उस कमरे में पड़ा था, मैंने ढूंढा। ओह गॉड, हाउ डाउन मार्केट। लगता है सारे के सारे गवार एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं। वास को गमला कह रही है, टू मच। कितना अच्छा है। वैसे कितने तोले का है? बहुत महंगा होगा ना? भाभी, हाँ इन्हीं का तो है। भाई साहब, आपने खामखा उन पर शक किया। वो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आज तो बचा लिया तुमने उसे, लेकिन कब तक साथ निभा पाओगी उसका? शायद तुम जानती नहीं हो। अब मैं अब यह जान गया हूं कि हमारी प्यारी स्वर्गीय बहन प्रतिभा आजकल कहां रह रही है। तुम्हारे राघव मामा क्या, है ना? अब उसका बचना नामुमकिन है। छू भी नहीं पाएंगे आप उन्हें। कोशिश करेंगे तो मुंह की खाएंगे। आप दोनों को इस घर से बाहर निकालकर माँ को इस घर में ले आएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी आबा। शुरुआत में तो शैतान को ऐसा ही लगता है जैसे जीत उसकी होगी, पर अंत में उसी की हार होती है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ये आप याद रखिएगा। बड़ी तेज निकली हमारी ये बहू बाबा, लेकिन लड़ने का मजा तो बराबर वालों के साथ ही होता है, क्यों? वैसे सबका एक अतीत होता है यशोधरा। क्या हमारी इस बहू आभा का कोई अतीत नहीं? या फिर
जिस घर में हमारी स्वर्गीय बहन प्रतिभा रह रही है, क्या उस घर में ऐसा कोई नहीं है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं? अभी पता चल जाएगा। ये क्या कर रही हैं आप? अरे उठिए आप। कुछ नहीं, पैरों में दर्द हो रहा था तो। भाभी आप ये क्यों भूल जाती हैं? इन्हें सानिया की देखभाल के लिए बुलाया है। आप जाइए निर्मला। कोई बात नहीं, मैं दबा दूंगी। आप जाइए, हम दबा देते हैं आपके पैर। नहीं 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 दीदी, आप मेरे पैर दबाएंगी तो मुझ पर पाप चढ़ जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, हम दबा देते हैं। नहीं 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 दीदी, ओहो नहीं नहीं नहीं। क्या हो रहा है ये? हैं? देखिए ना। क्या वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आई है ये महारानी, जो इसके पैरों में दर्द हो रहा है? ये लो लगाओ, इसे लगा लो। 2 मिनट में तुम्हारा ठीक हो जाएगा दर्द। बहना अब जाइए, जाके आराम कीजिए, बहुत देर हो गई। मगर मैंने थोड़ी ना कहा था उनको पैर दबाने के लिए। चुप रहो, नौटंकी। प्रतिभा जी है, करण की माता जी है। बाबा की सासू में। लेकिन आप तो मर चुकी हूँ। लोग यही सोचते हैं कि मैं मर चुकी हूँ। 20 साल पुराना सच किसी को नहीं मालूम। जब करण छोटा सा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं करण की जान ले लूंगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।